ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्योंकि अपना विषय चल रहा है पंचलब्धि, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 22। इसमें हमने कल गति नाम कर्म पढ़ा था। गति और शरीर आयु के बारे में लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा अभी भी, तो मैं थोड़ा अभी 2 लाइन और बताऊंगा इसके बारे में। और जाति नाम कर्म तो अपन सब समझती हैं, जाति नाम कर्म 5 प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय जाति आदि सब होता है। ये ललित जी आ गए क्या? ललित जी भी आए, ओके। जैन साहब जी, ये जाति नाम कर्म जो है हाँ ये 5 इंद्रियों के संदर्भ में विभाजित किया गया है। जी, तो इससे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे गोत्र नाम कर्म से, थोड़ा इसको क्लियर कर देना। गोत्र नाम तो बिल्कुल उच्च और नीच 2 तरह का ही गोत्र कर्म होते हैं। नहीं, वो उच्च जाति नीच जाति उससे थोड़ा कंफ्यूज होंगे लोग, थोड़ा इसको क्लियर कर देना। अच्छा, ओके, मेरा मतलब ऐसा हाँ मेरा हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपको। देखो, ये जातियां तो जो शास्त्र सम्मत जो जातियां हैं वो यही जातियां हैं, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुर्ंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय नामकरण। ये तो जो है शास्त्र की अपेक्षा से जो जाति नामकरण वो ये है। फिर वो जो एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो जातियों का जो भेद किए गए हैं, जिसमें बोलते हैं ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, उनको भी लोग जाति मानते हैं। लेकिन वो क्या है, वो व्यवसाय से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, वो इन जातियों में नहीं आते। यहाँ जो जाति अंगों के हिसाब से कितने जो है वो उनके इंद्रियां हैं उसके हिसाब से है। दूसरी बात, जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो आता है वो वर्ण व्यवस्था से भी प्रेरित नहीं है और ना ही इन जातियों से उसका कोई अर्थ है। यहाँ खाली ये बताया गया है कि जिन कुलों में, जिन वंशों में उच्च कोटि के कार्य होते हैं, धर्म सम्मत कार्य होते हैं, नीति पूर्वक कार्य होते हैं, न्याय पूर्वक कार्य होते हैं, ऐसे कुलों को या ऐसे स्थानों, ऐसे परिवारों में जन्म लेने वालों को उच्च गोत्र नाम कर्म का कहा जाता है। वेरी गुड। उन्होंने उसमें जन्म लिया है ऐसे, जहां बाय एंड लार्ज, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन हो सकता है कि जिसने राजवंश में भी जन्म लिया हो लेकिन वो निकृष्ट कार्य कर रहा हो, जैसे अंजन चोर ने किए। जी सर। तो इसलिए वो वहां जो उच्च और नीच गोत्र चलता है उसका अर्थ ये है कि उन उन वंशों में, उन उन कुलों में जन्म लेना जब बहुतायत से मूल रूप से धर्म पूर्वक ही सारे जीवन यापन किया जाता है। और जो उसके विपरीत जो नीच गोत्र है, जिसको बोलते हैं नीच गोत्र वाला अर्थ ये है कि वो ऐसे कुलों में जन्म लिया जहां बाय एंड लार्ज इसी तरह के कृत्य होते हैं जो अन्याय अनीति पूर्वक होते हैं, जीवों की हिंसा आदि होती है। तो उन पर्यायों में जो जन्म लेते हैं, देखो कितने सारे ऐसे जीव हैं जो बेचारों ने उसमें जन्म ले लिया, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकते। जो हम तो पैतृक सीखते आ रहे हैं, कसाई का बेटा है वो देखता है कि दिन रात वहां पे जो काटामारी हो रही है और वो भी उसी में ढल जाता है, तो उसने कोई ना कोई अपराध तो किया होगा जो ऐसे परिवार में जन्म मिला। तो वो जो नीच गोत्र में जन्म लेना है वो उसी कारण से होता है। लेकिन उनमें से कोई विरला ऐसा भी हो सकता है, अभी देखो टीवी पे बहुत सारा आता है, वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो बकरे से लिपट गए कि मैं इसे नहीं काटने दूंगा, और वो रो रहे हैं कि बच्चे इनको क्यों काट रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो गलती से उनमें पैदा तो हो गए अपने किसी जो है कर्म के कारण, लेकिन उनका अभी विवेक जागृत है। ऐसे जीव कालांतर में फिर उस जो पर्याय में आ गए हैं गलती से, जिस कुल में जन्म ले लिया है, या तो उसी कुल से अपना जो है न्याय और नीति के कार्य शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं कि वो अपने जो जो पारिवारिक चला आ रहा है उसी में शामिल हो, वो से निकल जाते हैं। आप बहुत बार सुनते हो कि महाराज की जो शरण में आए बहुत सारे लोग, उन्होंने अपना ये सब पेशा छोड़ दिया, मछली पकड़ना छोड़ दिया, ये सब। तो क्या है, उनके पूर्व कर्म के किसी गलती के कारण वो उस कुल में जन्म जरूर ले लिया उन्होंने, लेकिन अभी उनके जो पूर्व संस्कार थे इसके कारण वापस वहीं स्थापित होने वाले हैं।
बहुत बढ़िया। दूसरे के तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखोगे कि वो, आपको लगेगा कि ये जो है दूसरे धर्मों में कैसे चले गए, इनके तो भाव इनसे रिजेंबल नहीं करते। तो उसका कारण क्या है? जैसे हम सबको भी जैन कुल में जन्म मिला है, और हम इसका जो है बराबर उसको उसको वास्तव में उसकी वो नहीं करें कि मुझे अच्छा मिला है, इसका श्रेय ना लें, या उसका जो है उसमें अच्छापन की खोज ना करें, कल्पना ना करें, तो हमारी एक सीट चली जाती है। जैन धर्म के योग्य कार्य करने ना करने के कारण टेम्परेरीली हमको अगली जो पर्याय मिली, किसी और कुल में जन्म हो गया जो जैन आदि नहीं है। लेकिन उससे पूर्व के जो संस्कार जागृत होते हैं, तो उन कुलों के अंदर भी फिर से भाव पैदा हो जाता है। अब जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो क्षत्रिय हुए हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हुए भी उन्होंने जैन जनागम को धारण किया और दीक्षा ली और तीर्थंकर बने। देखो वहां एक थोड़ा सा अपवाद है। वहां जो क्षत्रिय अपन समझते हैं कि जो बाई एंड लार्ज क्षत्रिय जो है हिंसा प्रधान जीव होते हैं, ऐसा नहीं है। ये नहीं। वर्ण व्यवस्था भरत चक्रवर्ती के समय में शुरू हुई थी। ठीक। और वो कैसे हुई थी कि उन्होंने, सब जैन ही थे उस टाइम में, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, आदिनाथ भगवान के काल की बात है। वर्ण व्यवस्था नहीं हुई थी, लेकिन भरत जी को ऐसा एक विकल्प आया कि इतने जीवों में से कुछ जीव जो है वो विशेष रूप से ब्रह्म का ज्ञान करने वाले हैं, आत्मा का जिनको बहुत विशेष तौर से ज्ञान है, उसको उन्होंने ब्राह्मण का वो दिया, उपाधि दी। और उनमें से ही कोई जीव ऐसे थे जिनमें अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्याएं उनको आती थी, जो निडर थे, लोग की रक्षा करने में समर्थ थे। वहां भी ऐसा नहीं कि वो हिंसा प्रधान थे, उनको उसी कैटेगरी में से, जैनियों में से, उनको उन्होंने वो कार्य दिया कि तुम ये कार्य करोगे, अस्त्र शस्त्र चलाते हो तो लोगों की रक्षा करने का कार्य आपको सौंपा जाता है। भाई साहब ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल वाले जो हैं वो क्षत्रिय हैं। स्ट्रॉन्ग विल बहुत सारे जो, ट्रिक्स होते हैं। हाँ वो बहुत सारे, क्षत्रिय हैं। मतलब जो जो अपनी दृढ़, अपनी जो दृढ़ता पर हो, जो पूर्ण से अपने सांसारिक सुखों को छोड़ करके, सांसारिक जिनको सुख मानते हैं उन्हें छोड़ करके उसके दूसरे रास्ते पर चलना के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो, उन्हें 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 कह सकते हैं वो क्षत्रिय। हाँ देखो, ठीक कहा। जो हमारे बहुत सारे बेसिक ट्रेट्स होते हैं आदमियों की, बहुत सारे थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं, बहुत सारे जो है थोड़े वीर होते हैं, तो उन्होंने वो कैटेगरी, उनके जो आंतरिक गुण थे उनकी अपेक्षा लेकर के उनको वो कैटेगरी में डाल दिया। सिमिलरली जो लोग खाली व्यापार बिजनेस करने की जो उनका माइंड था, व्यापार बुद्धि वाले जीव थे, उनको उन्होंने वैश्य वाले में डाल दिया। लेकिन थे सब बाई एंड लार्ज एक ही जैन कुल के, जैन धर्म को मानने वाले, उन्हीं में उनकी पर्सनल ट्रेड्स के आधार पर यह वर्ण व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किसी को साफ सफाई जो है अच्छी लगती है और वो अच्छे से कर भी सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं था कि मैला ढोने वाले हैं उनको शूद्र बनाया। किसी जीवों को बहुत, अभी आज भी देखो बहुत सारे लोग सफाई पसंद होते हैं, वो सुबह से शाम तक एक कण धूल का नहीं आने देते, स्पेशल उसके लिए वो खाना भी एक बार छोड़ देंगे, लेकिन वो सफाई नहीं छोड़ते। तो ऐसा वो जो ट्रेड्स है जिनमें इस तरह के जो गुण हैं कि सब चीजों को स्वच्छ रखने आदि के जो गुण हैं, उसमें मल आदि ढोने की बात नहीं थी उस टाइम, उनको उन्होंने उस कैटेगरी में रखा, जो कि जिनमें उस तरह का क्षत्रियों जैसा वीरत्व के भाव भी नहीं थे, बनियों जैसी बुद्धि भी नहीं थी, लेकिन और बाकी शिल्पकार थे और दूसरे जो कलाकार थे, आर्टिस्ट आदि थे, वो सब इस कैटेगरी में डाले गए। इसको समझना कि वो जो शूद्र का अर्थ जो है निम्न कोटि का है, उस समय जो व्यवस्थाएं की गई थी इस तरह से की गई थी। और ये जो क्षत्रिय का जो शब्द आया, हम यही समझते हैं कि क्षत्रिय तो जो मांसाहारी हुआ करते हैं, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय रामचंद्र क्षत्रिय मांसाहारी नहीं समझते। हाँ। मतलब वो जो रक्षक के रूप में हाँ। और सुरक्षा के रूप में फ्रंट लाइन पे रहने वाले लोग, हाँ। वो क्षत्रिय के कैटेगरी में आते जो हैं। लोग बोलते हैं साहब क्षत्रियों ने भी जैन धर्म अपनाया, ऐसा नहीं। जैन धर्म में वाले जैन धर्म को मानने वालों में ही क्षत्रियों को एक वर्ग उनकी क्वालिटी देख करके बनाया गया। और बोलते नहीं साहब वो तो बनियों ने भी वो जैन धर्म स्वीकार किया। अरे भैया सब पहले एक ही थे, उनको ये वर्ण नहीं तो ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय केवल दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते थे। बाबूजी ये ने इसके उन्हीं को नहीं, एक एग्जांपल, ये क्षत्रिय का मतलब कोई जात विशेष नहीं है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है वही क्षत्रिय है। वही तो मैं कह रहा हूँ वो बाबूजी किसी भी जाति का कि ऐसा नहीं है कि केवल जो दृढ़ प्रतिज्ञ वही क्षत्रिय है, बाकी लोग भी जाए बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी दृढ़ प्रतिज्ञ वाले होते हैं।
नहीं दृढ़ नहीं, हाँ, तो प्रतिज्ञता वो तो इंडिविजुअल भावना के ऊपर डिपेंड करती है, कैटेगरी पर डिपेंड नहीं करती है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, वो भी यही कह रहे हैं कि जब वो कैटेगरी बनाई गई थी उस समय हाँ, उनकी पर्सनल ट्रेड्स है ना, अब उनकी पर्सनल लाइकिंग है। पर्सनल ट्रेड्स तो ठीक है, हाँ, वही बात मगर इस तरह क्वालिफाई करना कि वही दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं क्षत्रिय, ये इससे मैं डिफर करता हूँ। दृढ़ प्रतिज्ञ क्या, जो दूसरी कैटेगरी में ब्राह्मण है वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। अरे तो भाई वो ब्राह्मण भी दृढ़ प्रतिज्ञ है तो क्षत्रिय कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ये अरे मेरी बात तो सुनो भाई साहब, एक सेकंड सुनो, मैं नहीं, क्या जो कहना चाह रहा हूँ, कैटेगराइजेशन किया बाबूजी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तो जातिगत डिफरेंस है, लेकिन मेन जो है देखिए, जैसे कहते हैं ना क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा को कहता है वो वीर कहलाता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आप इस तरीके से समझिए। वो बात सही है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना और क्षमा वीरस्य भूषणम ये दोनों अलग चीजें हैं। नहीं, ठीक है, चलो कोई बात आप समझ, अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, छोड़िए, कह रहे हैं वो, ये बाबूजी भी कह रहे हैं, बात एक ही है। दूसरी बात देखो, बहुत सारे लोग आज भी जैनियों में सिंह लगाते हैं, वीरवान सिंह जैन, है ना, राउतवाटा में मैंने बहुत सारे देखे जिनके सिंह लगा हुआ। हाँ, राजस्थान में बहुत मिलेंगे आप। तो इसका अर्थ ही ये है कि वो जो है वो वीर्योचित गुण तो बहुतों के हैं और वो बाय एंड लार्ज सभी के थे, लेकिन उनमें से जिनमें विशेष गुण होते हैं, जिनकी लाइकिंग उस साइड में जाने की होती है, उनको उन्होंने वर्ण व्यवस्था में एक कैटेगरी बनाई। इसका ये अर्थ नहीं कि जो ब्राह्मण है वो वीर नहीं होते या वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते, वो नहीं बताया, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक कैटेगरी, एक लाइन खींचोगे ना तो वो उनकी, तो बात सही है, वीरता की बात अलग है, वीर तो होते हैं, उनमें भय नहीं होता है, साहस होता है, होते हैं। साहस वीर ये सब बातें ठीक है, संयम दूसरी चीज। अभी जैसे अपन लोगों में ही, अब कौन जो मिलिट्री में चले गए, आर्मी में चले गए, अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे जो है बेहतर जो है वो न केवल कुशल होंगे बल्कि उनके अंदर में ऐसा साहस भी होगा जो आम पब्लिक में नहीं होता। थे मेरे बहनों ही कर्नल नहीं, ऐसा सुना है साहब कि जैसे वो कहीं मुक्को भी मारा जाए तो वहाँ बैठे थे 200-250 आदमी, तो उन्होंने ये आपको पंथ को दी दी हमने, तो सारे सिंह थे, जो क्षत्रिय थे वो सब क्षत्रिय सारे जैन बन गए, ऐसा था, ऐसा भी हुआ है कई जगह। नहीं, ये बाद की बात है, जब वर्ण व्यवस्था पूरी हो गई उसके बाद में सब अलग अलग हो गए, तो उनमें जो छत्री, सारे छत्री जैन नहीं रहे, लेकिन कुछ क्षत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, तो अपन कहते हैं कि साहब हमारा धर्म बड़ा महान है। जैनियों, बहुत सारे क्षत्रियों ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था चली थी तब वो सारे जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे, वो सब जैन ही थे। ये मतलब आदिनाथ भगवान ने जो किया था वो इसी उद्देश्य से नहीं किया था, ये जैन नहीं है या ये वो नहीं है। आदिनाथ भगवान ने नहीं किया था, भरत जी ने किया था। हाँ, सॉरी भरत जी। फिर भरत जी को सपना भी आया था कि आपने जो ये वर्ण व्यवस्था बना दी, ये आगे चल करके बहुत दूसरा रूप धारण करने वाली है। सही बात है। कार्य अपनी समझ से किया आपने, सोच के तो अच्छा किया, लेकिन इसका जो बड़ा बड़ा विषम रूप आगे जाकर के होने वाला है पंचम काल। तो ये देख वैष्णव मत में जो कैटेगराइजेशन किया है उसको आगे जाके जातिगत बना दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय जातिगत बना दिया, और जैनियों में सब जो जैन धर्म था उस समय उसमें जातिगत नहीं था, बल्कि उसके जो कार्य के हिसाब से जो आपका जैसा आपका मनोबल है, जैसी आपकी वर्णगत था, वर्ण कर दिए थे उसके अलग अलग वर्ण में। तो देखो, ये अपन ने जाति अच्छे से समझा, जाति क्या होती है, वर्ण व्यवस्थाएं क्या थी, कुल क्या होता है, ये अपन ने अच्छे से समझा, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। बिल्कुल सही, आगे चलिए सर। अभी देखो जो पहले शुरू में किया था आपने वो बात, उस पर आ जाएंगे। एक गति नामकरण के बारे में वो ललित जी पूछ रहे थे, उनका ये क्वेश्चन था, बड़ा बारीक क्वेश्चन था कि ये जो नामकरण के जितने भेद हैं उसमें जो 5 आपने बता दिया, गति नाम भी बता दी, इंद्री बता दी, जैसे पेज नंबर 18 पे दिया ना, गति के 4, जाति के 5, शरीर के 5, तो बोले आपने 5 इंद्री तो बता दी, लेकिन उसमें सैनी पंचेंद्री नाम की कैटेगरी कैसे आएगी, है ना, एक उनका क्वेश्चन था, सैनी पंचेंद्री कैसे आएगा, तो सैनी और सैनी में तो इन कैटेगरी में कहीं ऐसा तो दिया नहीं, ऐसा उनका क्वेश्चन था, है ना। तो देखो, इन कैटेगरी में से गति नाम में मनुष्य गति है जी। अब मनुष्य गति और 5 इंद्री दोनों मिला लो आप, तो क्या बनेगा, उस असैनी पंचेंद्री तो बनेगा नहीं वो। सही बात। तो ऐसे करके जो कवर पूरा किया हुआ है वो कहीं छूटा नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब स्पेसिफिकली उसको स्पेसिफाई नहीं किया।
तो देखिए ये जाति कर्म हमने पढ़ा। जिस कर्म के उदय में जीव एक इंद्रिय कहलाता है उसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। पेज नंबर 23। वर्तमान में हमारे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है और हम पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। देखो तो अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति नाम कर्म बंधते हैं और उनके उदय में वैसी अवस्था प्राप्त होती है। देखो मैं एक आयु और गति के बारे में आपको एक और छोट बारीक चीज बताता हूँ। जैसे अपन बोलते हैं कि साहब वो उनको बंध जो होता है वो तो आयु का होता है और गति जो है वो नाम कर्म का एक प्रकृति है, उत्तर प्रकृति है। क्योंकि आयु एक सेपरेट कर्म है, फुल फ्लैश आयु नाम गोत्र और वेदनी, जबकि गति जो है नाम कर्म के अंतर्गत आता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे किसी को अपॉइंटमेंट दिया गया कि भाई साहब इसको कलेक्टर अपॉइंट किया जाए, ही इज hereby अपॉइंटेड एज कलेक्टर। ये आदेश होने के बाद में अब कलेक्टर को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, उसके पास कैसी गाड़ी होगी, उसको वो कैसा रहेगा, उसको उसके वस्त्र आदि कैसे उसके पास होंगे, मतलब वो तो खुद ही रखेगा, और कितनी पावर होंगी, वो कितने एरिया का मालिक होगा, कौन कौन उसको रिपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें उसके कलेक्टर डिक्लेयर होने के बाद में ये सब उसके सामने उसको दी जाती हैं, ये मिलती है। उसी तरह से जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि मैंने मनुष्य आयु का बंद किया, तो मनुष्य आयु में होने वाला शरीर जैसा होता है, उसकी जो जो उसके में फैसिलिटीज होती हैं वो सारा गति कर्म डिसाइड करता है। मनुष्य होगा ये पक्का है। अब मनुष्य के योग्य शरीर चाहिए तो वो ये नाम कर्म प्रदान करेगा, उसके योग्य उसकी चाल होगी, उसकी ढाल होगी, उस तरह उसकी मानसिक लेवल होगा, उसका चिंतन होगा, ये सारा जो है वो गति नाम के ऊपर निर्धारित होता है। आयु कर्म में वो पार्ट जो है जो मनो चिंतन आदि का है वो आयु कर्म में चला गया, तो बाकी के जो शरीर से संबंधित चीजें हैं वो सब गति नाम का। इसमें तीन चीजों ने रोल प्ले किया। एक तो आयु कर्म ने तो आयु बांधी और गति कर्म से उसको गतियां मिली, मनुष्य गति, तिरंच गति जो भी मिली, और उस गति के अनुसार जो शरीर मिलना है वो नाम कर्म के द्वारा उसको गति नाम कर्म में जो है नाम गति जो है नाम कर्म का ही भेद है ना, नाम गति नाम कर्म का ही भेद। तो उसमें से भी देखो बहुत सारी चीजें हैं। गति नाम कर्म का मैंने आपको बता दिया कि उसमें गति नाम में उसको उस योग्य शरीर मिलेगा जो मनुष्यों को मिलता है। जी हाँ, उस योग उसके अंगोपांग आदि होंगे वो सब मिलते हैं, लेकिन उसमें भी फर्दर कैटेगरी है। अंगोपांग नाम कर्म के उदय में उस शरीर में कैसे अंग होंगे ये निर्णय होता है। वो काला शरीर होगा, सफेद शरीर होगा, गोरा होगा, वो सब अभी आने वाला होगा। हाँ अभी आने वाला है। तो उसमें देखो बंधन कैसे होंगे उसके शरीर के, उसमें जो नस नाड़ी कैसी होंगी, हड्डियां कैसी होंगी, उसकी चाल कैसी होगी, ये सारी चीजें कोई छोड़ी नहीं गई हैं। तो गति आने एक दूसरे से मैच भी नहीं करेंगे। तो वैरायटी हैज टू बी देयर। हाँ वैरायटी बिल्कुल रही। मनुष्य तो बन गए आप, जरूरी थोड़ी सब मनुष्य को एक जैसी हड्डियां होंगी, एक जैसे उनके संग्रहण होंगे, एक जैसी आंखें होंगी, एक जैसे नहीं, अंग उपांग तो मिल गए गति नाम कर्म से, लेकिन उनकी जो वेरिएशन, जैसे आपने सही कहा, वो वेरिएशन के लिए दूसरे कर्म बैठे ना। या वही मैं कह रहा हूँ, उसके फर्दर सब डिवीजन हो। जैसे एक चीज आपको स्केच दिया जाता है ना बच्चों को, बोलते हैं इसमें रंग भरो, तो उसके बाद बहुत सारे रंग रहते हैं, आंखों में काला रंग लगाएगा, कहाँ कौन से वस्त्रों में क्या कौन सा रंग यूज करेगा, तो वो सब करके फुल फ्लैश स्केच तैयार होता है। तो उसी तरह से आपके सब जो ब्रशेस पेंटिंग दिया हुआ है उसमें आपको बंधन के लिए क्या लगाऊं साहब, और उसके कीलें कैसी बनाऊं साहब, तो सबके लिए व्यवस्था की गई है। बहुत रोचक सब्जेक्ट है। तो देखो अब ये हमको मिलता कैसे है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जाने अनजाने हम ऐसे बहुत सारे भाव करते हैं कि हम नहीं जानते, वो कंप्यूटराइज होकर के उनका एक पैकेज बन जाता है। उस पैकेज में शरीर की रचना कैसी होगी, उसका एक एक कलपुर्जा कैसा होगा, मेरी चाल ढाल कैसी होगी, लोगों को पसंद आऊंगा कि नहीं आऊंगा, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा या अयश का होगा, मेरी बात पर लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं।
इवन तीर्थंकर प्रकृति भी इसी नाम कर्म से संपादित होती है। हाँ हाँ, तो देखो कैसे कैसे होता है। इसलिए हम जो भाव करें ना, उन भावों से बहुत सावधान रहना। मनुष्य गति मिल गई, क्या हमें तो मनुष्य गति मिलती रहे, लेकिन मनुष्य गति मिलती भी रहे तो कैसी मिले, वो क्वालिफाई जरूर कर लेना मन में। नहीं तो मिली तो समूर्छन बन के मर गए, गर्भावस्था में मर गए, अपंग होके मर गए, रोगी होके मर गए, और सब काउंटिंग हो रही है ना। तो इसलिए भावों की शुद्धता, निरंतरता, निरंतर करते रहना, बनाए रखना। क्या पता कौन सी घड़ी में कौन सा कर्म बंध जाए। बांधने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता, कोई सेंटर यही कहीं सेंटर है पूरा, वहीं की वहीं चालान हो जाता। हाँ हाँ, उधर आपने सोचा उधर चालान कटा। तो देखो, जिस कर्म के उदय में जीव एक इंद्रिय कहलाता है, उसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। वो एक इंद्रिय जातियों में कौन जाता है? हम गए कि नहीं? अनंतों बार गए। वर्तमान में हमारे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है और हम पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। देखो तो अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति नाम कर्म बंधते हैं और उनके उदय में वैसी अवस्था प्राप्त होती है। देखो उन्होंने एक शब्द दिया इसमें, विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति। मैंने आपसे कहा था कि जीव के प्रति समय कर्म बंद होते हैं। तो प्रति समय होते हैं, जरूरी नहीं कि एक जैसे ही होते हैं। इस समय में कोई दूसरे हुए, अगले समय में कोई और दूसरे हुए, होते उन्हीं में से हैं, 8 कर्मों में से ही होते हैं, लेकिन उनकी उत्तर प्रकृतियां आदि भेद, अनंत भेद होते हैं। तो उन भेदों में से इस समय मैंने क्या चिंतन किया, दूसरे समय आप देखो अपने अंदर भी कभी सोच के देखना। कभी तो मेरे भाव जो है वो बहुत ज्यादा संसारी हो जाते हैं और कभी एकदम में जो है उत्कृष्ट भाव आने लगते हैं। वही मैं एक पल में क्या सोच रहा था, दूसरे पल में क्या सोच रहा हूँ। एक पल में मुझे भोगों का आनंद लेने का भाव आता है और दूसरे ही पल मुझे वो निस्सार नजर आने लगते हैं। इसमें क्या रखा है, मैं क्या सोच रहा था, भाव बदल जाता एक समय में। तो ऐसा जो ड्वेल चिंतन है वो हमारा क्यों चलता है? संस्कारों की वजह। यस, पूर्व में हमने बहुत सारे अच्छे काम भी तो किए ना, बुरे ही बुरे थोड़ी किए। तो जब उनका समय आता है तो हमारा चिंतन बदल जाता है। जब हम थोड़े पुरुषार्थ पूर्वक, थोड़ा और संकल्प पूर्वक उसमें जुड़ते हैं तो वो हमारे नए संस्कार बनते हैं। संस्कार हम ही तो बनाते हैं। जीवत्व शक्ति की अपेक्षा सर्व जीव समान होने पर भी विविध जीव विविध अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 4 गति और 5 जाति में पाए जाते हैं। अपन ने वो पढ़ा था ना, जीव समास वगैरह पढ़ा था। जीव कहाँ कहाँ मार्गणाएं पड़ी थी, जीव कहाँ पाए जाते हैं, कितने इंद्रिय होते हैं, उनमें सूक्ष्म होते हैं, उसमें बादर होते हैं, सब कुछ पढ़ा अपन ने। तो ये यही बोल रहे हैं, जीवत्व शक्ति की अपेक्षा तो सारे जीव समान होते हैं, फिर भी विविध जीव विविध अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 4 गति और 5 जाति में पाए जाते हैं। जीवों की इन विभिन्न पर्यायों को तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। कुछ लोग तो कर्म के अस्तित्व का ही इनकार कर देते हैं। 8 कर्मों के उदय में जीवों को जो भिन्न भिन्न फल, भिन्न भिन्न संयोग प्राप्त होते हैं, उनके आधार से कर्म का अस्तित्व सहज में ही सिद्ध होता है। ये वैरायटी क्यों मिल रही भाई साहब? तो हम सीधे बोलते हैं साहब, जैनी लोग तो बोल ही देंगे, को वैष्णव भी बोलते हैं तो भैया कर्म जैसे किए थे वैसा हो रहा है। उनके इतना डिटेलिंग नहीं है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कैसे उनकी उत्तर प्रकृतियां क्या होती हैं, कौन से भाव से क्या कर्म बनते हैं, ऐसा कहीं डिटेलिंग आपको मिलेगा नहीं किसी भी दर्शन में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा इतना महान दर्शन होते हुए भी हम उसकी जो मेन धारा है, मेन विषय है, उससे अनजान बने रहते हैं। हम जैन धर्म की जो मर्म है उसको कहाँ समझते हैं। हम ऊपर ऊपर की क्रियाओं को उतना मात्र तो कर लेते हैं। आज वो कह रहे थे प्रमाण सागर जी शंका समाधान, उनसे पूछा कि आपने एक बार बताया था कि जिन बिंब के नहीं, जिन बिंब के अंदर रहने वाले जिन देव का दर्शन किया करो, जिसका बिंब है उसके दर्शन करो। तो बोले इसका अर्थ क्या है और वो कैसे किए जाएं दर्शन? तो उन्होंने बोला कि भाई उनके दर्शन का अर्थ ये है कि जो आपकी जो क्रिया कांड है उसमें ज्यादा ना उलझें, उन भावों को समझें, उस विषय वस्तु को समझें कि वो भगवान कैसे बने,
क्या क्या गुण उनके अंदर हैं, क्या पुरुषार्थ उन्होंने किया होगा। जब दर्शन करें तो वो गुणों का मुझे सीधा साक्षात्कार हो, पाषाण का नहीं। पाषाण के अंदर विद्यमान रहने वाले उस जीव की कल्पना करो जिसने, जो समूह शरण में था, जिसने ऐसे ऐसे उपदेश दिए, जिसने वो पुरुषार्थ किया जो हम आज तक कर नहीं पाए, वो चिंतन करो तो उसके अंदर में बैठे हुए भगवान के वास्तव में दर्शन हो जाए। मूर्ति के नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करो, ये शब्द थे उनके। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमने जो 4 गति और 5 जो जाति है जो हमने धारण की, वो इसलिए धारण की कि जिन धर्म हमें मिला तो कई बार, ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा हो। कितनी बार हम जैन कुल में जन्मे, हम मुनि भी बने और 9वें ग्रेवेयक तक भी गए, लेकिन कमी क्या रह गई? हम उस वास्तविकता से अनभिज्ञ रहे जिसके कारण भगवान बना जाता है। जिनके ना होने के कारण मैं संसार में रुल रहा हूं, ऐसे सम्यक दर्शन का स्वरूप मैंने समझा नहीं। समझा भी तो वो टेम्परेरीली कभी आया हुआ चला गया, लेकिन मैंने उसको उसका पूरा लाभ लिया नहीं। सम्यक दर्शन के होते ही जो कुछ करना चाहिए वो मैंने किया नहीं, इसलिए वो मिथ्यात्व में भी चला गया। तो अभी अपन क्रम क्रम से यही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये अभी अपन ने सिद्ध कर दिया कि ये पर्याय मेरी अभी तक की पर्याय में से सर्वोत्कृष्ट पर्याय है, इसलिए इसको खोना नहीं है। अपना पूरा जोर लगा के पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में जैन धर्म का मर्म समझना है। तो देखो आगे चलते हैं। जीवों की इन विभिन्न पर्यायों को तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कुछ लोग तो कर्म के अस्तित्व का ही इनकार कर देते हैं। 8 कर्मों के उदय में जीवों को जो भिन्न भिन्न फल, भिन्न भिन्न संयोग प्राप्त होते हैं, उनके आधार से कर्म का अस्तित्व सहज सिद्ध होता है। शरीर नाम कर्म, अब देखो अपन नाम कर्म के भेद पढ़ रहे हैं, तो शरीर नाम कर्म, इसमें जो पेज नंबर 18 पे जो लिस्ट दी है ना, इसमें तीसरे नंबर का गति और जाति हमने पढ़ ली, तीसरे नंबर पर शरीर है, 5 लिखा है शरीर के आगे। उसका अर्थ क्या है कि शरीर कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है औदारिक शरीर नाम कर्म, दूसरा है वैक्रियक शरीर नाम कर्म, तीसरा है आहारक शरीर नाम कर्म, चौथा है तेजस शरीर नाम कर्म और 5वां है कार्माण शरीर नाम कर्म। इन सब की परिभाषा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए कोई विशेष जरूरत नहीं है। औदारिक शरीर किनका होता है? मनुष्यों का और त्रियंशों का औदारिक शरीर, ठीक है ना। वैक्रियक शरीर किनका होता है? देवों के उत्तम वैक्रियक शरीर होता है और नारकियों के उत्तम तो नहीं होता, लेकिन कहा वो भी वैक्रियक जाता है। ऐसा दिव्य शरीर नहीं होता उनका जैसे देवों का होता है। कोई सोच रहे कि वैक्रियक उनका भी और नारकियों का भी वैक्रियक है, उसमें बहुत अंतर है। वो तो दिव्य शरीर है और ये सड़न गलन वाला जो है बड़ा अत्यंत बदबूदार शरीर होता है। उत्तम और निकृष्ट कह सकते हैं। वो खाली वैक्रियक इस कारण से कहा जाता है क्योंकि उसके द्वारा उसको वो अपने अस्त्र शस्त्र आदि में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी भी रूप में बदल सकते, रूप बदल सकते हैं उसमें जैसा भी चाहे। मतलब मगर होता वो निकृष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल निकृष्ट होता है, बहुत बदबूदार। उसे जमीन की, नरक की जमीन की एक मिट्टी का कण अगर मध्य लोक में आ जाए तो बोलते हैं 10 कोस तक के जीव मर जाते हैं। मैं देखो कैसे कैसे मैंने कर्म किए होंगे, अपन को अपने ऊपर में खेद नहीं होता क्या? कैसी कैसी अवस्थाओं में जब प्रकृति ने बहुत सारे सुधरने के जो मुझे वो दिए चांसेस और फिर भी मैं नहीं सुधरा, तब मुझे मजबूरन नरकों में भेजा गया। वो पहले नारकियों का जो वैक्रिक शरीर होता है वैसा, ये तो छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता है और फिर जुड़ जाता है। हाँ वो तो बराबर है। देवों में ऐसा नहीं होता है। देवों में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उसमें जो आपने जो पढ़ा जैसे पारे जैसा बिखर जाता है और फिर जो है एक इकट्ठा जुड़ जाता है, जैसे पारे के जो छोटे छोटे कण बिखर के फिर इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी। देखो इस संदर्भ में आपको एक बात और बताऊं मैं, अपन समझते हैं कि जीवों के एक बार वैर भाव बन जाते हैं तो वो फिर जो है अनंत भवों तक चलते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा घटित नहीं होता। बहुत सारे जीव बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको बड़ा राग उत्पन्न हो जाता है, जिनसे द्वेष था उन्हीं से राग उत्पन्न हो जाता है। जिस सीता के जीव को सीता जी की पर्याय में उस रावण ने हरण किया था,
उसको उन अत्यंत दुखों में देखकर, नरकों में देख करके अवधि ज्ञान से वो सीता का जीव जो अप्रत्यंद्र हो गया, वो उनको बाहर निकालने के लिए गया। उसने कहा कि अरे रावण, तुम तो हमारे अपने हो। कैसे अपने हो? कि अपन सब साथ में थे ना, वो पर्याय जनिक जो शत्रुता थी उसे छोड़ दो, तो हम सब एक साथ ही थे ना। ऐसा उनको राग आया और उनको बचाने के लिए, उनको वहां से निकालने के लिए उस निकृष्ट वातावरण से सीता का जीव प्रत्यंत पर्याय में स्वयं गया और उसने उसको शरीर को उठाया और उठा करके सोचा अब मैं बाहर निकलता हूं, लेकिन तभी वो शरीर पारे जैसा बिखर गया। तब उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें अपनी करनी तो भोगनी पड़ेगी, इतनी आयु है नरक की, वो तो यही भोगनी पड़ेगी ना। कैसे कैसे राग और द्वेष के परिणाम आते हैं, तो ऐसे भाव भी जीवों को आता है। ऐसा नहीं कि किसी से परमानेंट अगर एक बार दुश्मनी हो गई तो वो जीव पे हमेशा रहेगा। अपन पढ़ते हैं ना, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था। भगवान के सामने स्तुति क्या बोलते हैं कि भगवान आपका एक प्रभाव ऐसा है कि शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र जो है वो शत्रु बन जाते हैं। वो आपका प्रभाव नहीं, मतलब ऐसे बनते रहते हैं, अपने अपने कारण से बनते रहते हैं। मैं आपके पास आपकी सामर्थ्य देख करके, आपका प्रभाव देख करके आया हूँ कि मेरे तो समस्त शत्रु हैं वो मित्रता में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि आपके प्रभाव ही ऐसा है कि स्तुति की गई है। और वैसे ही आप देखो कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो जो है उनमें शत्रुता के भाव समाप्त हो जाते हैं। भाई साहब, वैकृत शरीर को भी ये कह सकते हो, अपने अपने हिसाब से बदल सकता है, चाहे वो देवता का हो चाहे वो नारकी हो। अपने वो देव भी तो अपने शरीर को बदल सकते हैं, चाहे जैसे किसी शीशी में भी आ जाते हैं, शीशी से बाहर भी निकल जाते हैं। तो वो वैकृत शरीर का मतलब है जो चेंज हो सकता हो अपने हिसाब से, देखो कह सकते हैं ना। आपको शायद याद नहीं है, अपन ने पढ़ा था विक्रियक शरीर दो तरह के होते हैं। जी जी जी। एक वो होते हैं जो दूसरे शरीर का रूप धारण कर सकते हैं। जी जी। और एक वो होते हैं जो अपने शरीर से ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। हाँ, दूसरा शरीर धारण नहीं करते वो। जैसे देवों का बताया कि वो कोई किसी को 52 रूप धारण कर लिया उन्होंने, या सर्प बन करके आ गए, है ना। ऐसे वो शरीरों में वो देवता तो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो नारकी जीव होते हैं वो अपने उसी शरीर को ही उन्होंने वो तलवार बना लिया, अपना फरसा बना लिया, वो नया शरीर धारण या नया रूप धारण नहीं कर सकते। अच्छा, तो वैकृत शरीर की क्वालिटी मतलब वो तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग वो होंगे, क्वालिटी परमाणु अलग अलग होंगे फिर। बिल्कुल उनके स्कंद अलग अलग हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वही। हाँ ठीक। अंकल जी, मेरा भी क्वेश्चन है, ये जब वैकृत शरीर जो मतलब या देव होते हैं या नारकी, तब इनका मतलब आयु पूर्ण होती है, मरण होता, तब उनके शरीर कैसे होता है? जैसे अपना पर्याय छूटी, मरण हुआ तो औदारिक शरीर को अपन अंतिम संस्कार करते हैं, तो उनका कैसे होता है? वो बिखर जाता, कैसा रहता है? बिखर जाता है। देखो शुरू से ही उनके परमाणु ऐसे हैं कि बिखर जाते हैं। वायु पूर्ण हुई तो वहां के वही परमाणु रह गए, वो अपनी दूसरी उसमें गति में चले गए। अच्छा, वहाँ कुछ ऐसा पता नहीं चलता कि ये मतलब जैसे अपने को पता चलता ना कि ये चला गया, संसार छोड़ के मर गया, वहाँ ऐसे पता नहीं चलता। वो देखने वाला कौन है? उसके रिश्तेदार थोड़े हैं वहाँ पर जो कौन सा रोने बैठा है प्रमिला जी उसके लिए, लेकिन करने के लिए नहीं बैठा नहीं है, लेकिन मतलब किस टाइप से होता, मेरा ये जिज्ञासा है कि देवों में तो 6 महीने पहले मालम बुझना शुरू हो जाती है। ये देवों का बता रहे हैं पदम चंद जी, जिस तरह से देवों के परमाणु, उन शरीरों के परमाणु वहीं बिखर जाते हैं जहाँ आसपास सब जगह, है ना। वहाँ कोई उनका जो है कोई वहाँ अटेंडेंस नहीं ले रहा कि अभी इतने देव थे, ये वाला कहाँ चला गया। उसी तरह नारकियों की कोई अटेंडेंस लेता नहीं। वहां तो कौन कब निकल गया पता नहीं चल पाता। वहां तो उल्टा है, जो निकल गया लोग सोचते हैं ये कितना नसीब वाला था जो चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। नरक से मृत्यु हो जाना बहुत ज्यादा वांछनीय घटना है। मृत्यु को तरसते हैं, है ना। जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहे हैं। ये मरते तो देव भी नहीं है भाई साहब, इच्छा से देव भी नहीं मरते, देव भी आयु पूरी करके आते हैं। हाँ
तो चलिए अपन वो तो एक कहने वाली बात है कि वो नारकी जीव नहीं चाहते उस शरीर में रहना या वहां रहना, इसलिए नरक की जो आयु है उसको अशुभ आयु बताया है, बाकी और आयु को नहीं बताया। तो जीवत्व शक्ति ये हो गया, शरीर नाम कर्म है, औदारिक शरीर नाम कर्म हो गया। वैक्रियक शरीर अपने नारकियों का होता है और देवों का होता है, हालांकि दोनों में फर्क है। तीसरा आहारक शरीर नाम कर्म में छठवें गुण स्थानधारी उन रिद्धिधारी मुनियों के जो आहार, जो पुतला निकलता है, दिव्य पुतला निकलता है, वो आहारक शरीर कहलाता है, जो शंका समाधान आदि के लिए जाता है। चौथा है तेजस शरीर। तेजस शरीर के भी 2-3 भेद हैं, अपन ने विस्तार से पढ़ा था। वैसे तो तेजस शरीर का दो भेद है मुख्य रूप से। एक तेजस शरीर तो सभी प्राणियों के अंदर में जो तेज प्रकट करता है, कांति देता है, या भोजन आदि के हजम करने में काम आता है, या एनर्जी का पिंड जिसे कहते हैं, वो तेजस शरीर है। दूसरा तेजस जो है वो जो उसमें जो पुतले निकलते हैं ना, जो घात करके आते हैं किसी का, या अकाल हो जाता है तो उसको ठीक करके आते हैं, वो उसकी प्रकार भी हमने पढ़ी थी वो तेजस शरीर की। इसमें जैसा ये तेजस शरीर और शरीर के अंदर जो वीर गुण है, हाँ, उन दोनों में क्या सिमिली है? तेजस शरीर और वीर गुण, हाँ, ये कैसे आपको आइडिया आया अलग अलग? मतलब तेजस शरीर आपने बताया मनुष्य के अंदर जैसे वो खाना पचाने का, अग्नि का काम करता है। हाँ हाँ। और एक आदमी शरीर के अंदर जो वीर गुण होता है जो, हाँ, उस लिक्विड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं जो वीर गुण, जो द्रव्य का जो वीर गुण। हाँ, द्रव्य का गुण तो जो वीर नाम का गुण जो है वो जीव का गुण है, जीव का गुण है, शरीर का अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा, ओके नाउ जैसे उसके सामर्थ्य जो होता है उसको वीर गुण, वो सामर्थ्य की बात है। वीर गुण की पर्याय होती पुरुषार्थ। हाँ, तो देखो ये दूसरा अपन ये सब शरीरों के बारे में पढ़ते, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। कारमान शरीर तो हमारे आत्म प्रदेशों के आसपास रहने वाला इकट्ठा रूप में डेंस जैसा जो है, जिसे हम ब्लैक वॉक कहते हैं, वो ऐसा शरीर जिसमें कर्मों का पूरा कोडिफिकेशन पड़ा रहता है, जिसे कहते सत्ता में पड़ा हुआ है, वो सत्ता ही है। वहां वो कर्म स्टोर्ड रहते हैं और समय समय पर उनका उदय होता है, नए कर्म जाकर के फिर वहां बंध को प्राप्त होते हैं। और बहुत सबसे सूक्ष्म जो है वो शरीर के होता है, उसको कारमान शरीर नाम कर्म का होती है। फिर बंधन नाम कर्म, बंधन क्या होते हैं? उस शरीर के नाम का बंधन नाम कर्म है, यह भी 5 प्रकार का है। बंधन जो होता है शरीर के जो नस नाड़ियां होती हैं जिनसे बंधे होते हैं ना अपने, तो वो हड्डियां बंधी हुई रहती नसों से, तो वो बेष्टन जिसे कहते हैं, वो बंधन नाम कर्म के उदय में प्रकट होते हैं। उस शरीर के नाम का बंधन नाम कर्म है, यह भी 5 प्रकार का है। औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रियक बंधन नाम कर्म, जैसा जैसा नाम कर्म शरीर है वैसा वैसे बंधन। तीसरा आहारक बंधन नाम कर्म, चौथा तेजस बंधन नाम कर्म, और 5वां कारमाण बंधन नाम कर्म, है ना। अब आप बोलोगे उनको कैसे बांधा जाता है अलग से? कोई रस्सियां होती है क्या उनकी अलग से? नसों से बनते हैं, है ना। तो उनके जो है जैसे पौद्गलिक परमाणुओं से ही निर्मित वो बंधन होते हैं जिनमें कि वो परमाणु जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से हो गया। चौथा, शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गनादि रूप उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में होता है वह बंधन नाम कर्म है, जैसे मैंने आपको बताया। ये तीसरा जरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी करता हूँ। देखो तीसरे नंबर का शरीर अपन ने नामकरण पढ़ा, शरीर 5 प्रकार के होते हैं जो अपन ने ऊपर पढ़े। फिर उसके बाद में बंधन भी 5 होते हैं, तो बंधन उन्हीं जाति के होते हैं। फिर उन नीचे उसको एक्सप्लेन किया है कि शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गनादि रूप उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। ये तो अपन सब जानते हैं। शरीर का निर्माण किससे होता है? शरीर का निर्माण जिन वर्गणाओं से होता है उन वर्गणाओं को आहार वर्गणाएं कहते हैं। अब उनसे जो पुद्गल इकट्ठे हुए, स्कंद हुए, उनसे शरीर बन गया। अब शरीर बनने में शरीर एक होमोजीनियस चीज तो है नहीं, बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर शरीर बना, है ना। टुकड़े कौन से? परमाणु तो है ही है। स्कंदों के भी टुकड़े टुकड़े लगे हुए हैं, नाक का स्कंद, मुंह का स्कंद, आंख का स्कंद, कान का स्कंद,
और शरीर में जो किडनी फिडनी जो कुछ लगे हुए हैं वो सारे स्कंद उसमें जुड़े हुए हैं, घुटने जुड़े हुए हैं, घुटनों के जॉइंट लगे हुए हैं, तो वो सब कैसे जुड़े हुए हैं? तो कोई ना कोई वेष्टन या बंधन होना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में होता है वह बंधन नाम कर्म है। जैसे अपन ने देखा ना उनकी ग्रेन बाउंड्री होती है, लोहे का क्रॉस सेक्शन, किसी का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उनमें बाउंड्री बनी होती है जिसमें इधर का एक क्रिस्टल उधर का क्रिस्टल बीच में बाउंड्री। तो ऐसे संपूर्ण शरीर में ऐसी व्यवस्था होती है कि वो जो जगह जगह के परमाणु हैं या स्कंद हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस व्यवस्था को बंधन कहते हैं। मतलब तो कह सकते हैं जैसे अपनी बॉडी है वो असेंबल्ड है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो वो बंधन हो गया। नहीं तो मगर वो दोनों स्कंद के परमाणु आपस में स्पर्श तो करते नहीं है ना। नहीं, स्पर्श करने का अर्थ क्या है, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि वो स्पर्श करने का अर्थ आप इस उसमें लेना मीनिंग में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हर एक परमाणु अपने अपने स्वचतुष्टय में रहता। स्पर्श करो मत करो उसको सेकेंडरी मानो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब से मान के चलो एक परमाणु का कोई भी गुण ट्रांसफर होकर दूसरे परमाणु में नहीं जाता, अपने चतुष्टय में रहता है। तो क्योंकि फिर आपको ये सारा अरेंजमेंट समझ में आ जाए। अब आप कहोगे कि मान लो परमाणु परमाणु नहीं भी आपस में टच करते तो बीच में जो आपने बंधन डाल दिए वो तो टच करते हैं ना, वो दोनों को, है ना। तो ये जो बंधन है वो बंधन का जो इमेजिनेशन है वो इसी बात से किया गया है कि इनकी जो असेंबली है, अभी आप देखो बहुत सारे ऐसे लकड़ी के जो वो दिखाते हैं बच्चों को खिलाते हैं ना, उसको इसमें फंसा दिया तो मैप बन गया एक, ब्लॉक वगैरह बनाते हैं, पूरा एक इंडिया का मैप बना दिया, चार असेंबल करके लगा दिया, वो फिट हो जाते हैं एक दूसरे में स्लॉट में। तो वो जो स्लॉट्स हैं या जो भी व्यवस्था है उनको एक साथ रखने की, उनको बंधन कहा। वो देखो ऐसा है जो संश्लेष बंधन, संश्लेष संबंध जो है प्रश्न है सारा सर, डिपेंड करता है। संश्लेष संबंध, एक सेकंड इसको जरा क्लियर करिए। संश्लेष संबंध, संश्लेष क्षेत्र, हाँ बताता हूँ। मैं वो सिमरी से एक दे रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन आ रहा है सर मेरे को। हाँ बोलिए एल के जन सर। ये जो शरीर नामकर्म दिया है उसमें भी ये पांचों चीजें हैं, तो ये बंधन नामकर्म अलग से जरूरत क्यों है? क्योंकि जब वो शरीर तो बगैर बंधन के बनेगा ही नहीं ना ऊपर ही। तो आप औदारिक शरीर जहाँ बोल रहे हैं वहां पे जो स्कंद है आपस में बंधन होंगे तभी तो औदारिक शरीर बनेगा। तो वहीं पे बंधन आ गया ऊपर ही शरीर कर्म में ही, अलग से बंधन नामकर्म क्यों दिया? देखो सबसे नीचे एक लाइन पढ़ी थी मैंने, शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गणादि रूप पुद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। हाँ। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि बना बनाया रेडीमेड शरीर आ जाता है। आहार वर्ग जो शरीर नाम कर्म का उदय में क्या घटना घटित हुई कि उस शरीर के योग्य जो परमाणु हैं वो एक जगह आ गए। अब उनको अरेंज करना है ना, वो स्कंद बन गए अलग अलग, उनको एक जगह पे उन परमाणु उनके स्कंद बनना है और बिल्कुल फला जगह पे वो फिट होना है, वहीं फिट होना है। और जिस तरह से उनमें प्रगाढ़ रूप से वहां बने रहना वैसे ही बने रहना है। ऐसे शरीर तो हम तभी नाम देंगे ना जब वो असेंबल हो जाएंगे। उसके असेंबल हुए बगैर तो शरीर है ही नहीं। शरीर उन्होंने क्वालिफाई तो कर दिया ना कि शरीर नाम कर्म के उदय में क्या आता है, लिखा है देखो सबसे नीचे, शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गणादि रूप पुद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। अभी जैसे मान लो मुझे एक घड़ा बनाना है मिट्टी का या कोई और सामान बनाना है तो मैं उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करता हूँ और फिर उनको असेंबल करता हूँ। तो जब तक वो रॉ मटेरियल आ रहा है बन रहा है तब तक वो बोले साहब ये क्या करोगे, सामान का क्या करोगे? बोले साहब मुझे कंप्यूटर बनाना है। तो बन गया क्या कंप्यूटर? बोले बनेगा, अभी तो सामान आया है, फिर उनको असेंबल करूंगा मैं, किस तरह से कौन कौन सी चीज कहाँ पर लगनी है उनको अरेंज करूंगा, लेकिन वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के पार्ट्स ही कहलाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ शरीर बन के तो तब तैयार होगा जब शरीर नाम कर्म के उदय से आहार वर्गणाओं से वो स्कंद आके एक जगह आके डिफरेंट अरेंजमेंट में आपने रख लिए। मगर जब तक बंधन नाम कर्म का उदय होने से वो उसमें क्या कहते हैं संश्लेष संबंध नहीं होंगे तब तक शरीर की पूरी रचना नहीं हो पाएगी। हाँ बराबर। संश्लेष साहब दूसरी बात ये भी है कि जो सीजन साहब कह रहे हैं उसके साथ में एक बात और भी है, संश्लेष के बाद में कौन सी वर्गणा है, स्कंद कहाँ लगना है, बंधन ये भी है।
ऐसा नहीं है कि वह आँख का जो वो है स्कंद वो कान में लग गया, कान में लग गया, टांग में लगा दिया, घुटने में। हाँ घुटने में लगा, घुटने में, हाँ सही कह रहे हो। नहीं, तो वो तो सही कह रहे हैं। इसलिए बंधन का तात्पर्य है कि सही सही जगह पर लग करके बंध जाए। ये दोनों जब दोनों ही स्टेप पूरे होंगे तभी शरीर बनना बताएं। तभी शरीर, जब बंधन हो जाए तब शरीर बनेगा सब। यस सर। हाँ, तो जब बंधन नहीं हुआ तो फिर शरीर नाम कर्म ऊपर, बगैर बंधन के शरीर नाम कर्म क्यों दे दिया? देखो ऐसा है, ये शरीर तो भाई साहब सही तो वो भी हो जाएगा, आँख जो है घुटने पे लग जाए, मुंह जो है पीठ में लग जाए, तो वो भी होगा। नहीं सही ख्याल आ गया क्या? नहीं सर, अगर गलत अरेंजमेंट भी है तो बगैर बंधन के नहीं होगा ना, बंधन तो फिर भी चाहिए। वही बात कही जा रही है। बंधन अगर सिस्टमैटिक है तो सिस्टमैटिक होगा। ऐसा है एल के जैन साहब, ये सारी घटनाएं एक साथ होती हैं, ऐसा क्रम में नहीं होती। जैसा पहले परमाणु आ गए, फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई बंधन लेके आओ, फिर वो बोल रहे हैं कि बाकी चीजें लेके आओ तब मैं इकट्ठे करूंगा। ये प्रकृति में सब एक साथ होता है। ये सब कर्मों का उदय जब शरीर आदि की रचना होती तो एक साथ होता है। नहीं, ये समझाने के लिए ये कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये शरीर का नाम कर्म है और ये बंधन नाम कर्म है। ये एक्सप्लेन करने के लिए इनको कैटेगराइज किया गया है। हाँ, और आफ्टर ऑल शरीर तो जब ही होगा जब शरीर नाम कर्म से वो पिंड आके व्यवस्थित हो जाएंगे और उनका बंधन कर्म आने से उनका बंधन संश्लेष होने के बाद तभी शरीर पूरा बनेगा। अभी तो और भी उसके आगे भी तो कई नाम कर्म आएंगे और भी तो क्रिया हैं। अभी शरीर पूरा काम हुआ है। और देखो एक बात और बताऊं, ये अलग अलग क्यों बताए गए, इसका मैं रहस्य आपको बताता हूँ। अलग अलग तो समझने के लिए बताए गए। आगे चल के आप देखोगे कि इन बंधनों में भी अलग अलग प्रकार होती हैं, वैरायटीज अलग अलग होती हैं, हड्डियों की अलग अलग जो है रचनाएं होती हैं, इसलिए उनको अलग अलग करके पहले ही बता दिया है। फिर आप पूछोगे भाई साहब कौन सी वाली हड्डी, तो बताया जाएगा कि वज्र वृषभ नाराज वाली या वज्र नाराज संस्थान अभी आएंगे आगे। ठीक है। और यो आप पदमचंद जी पूछ रहे थे संश्लेष परिणाम, संश्लेष संबंध का अर्थ क्या है कि वो एक क्षेत्र में उसी क्षेत्र में रहते हैं। संश्लेषपन्न कर्मों के बारे में पढ़ा था कि जीव का और आत्मा का, जीव का और कर्मों का संश्लेष परिणाम होते हैं, अर्थात वो साथ साथ एक ही क्षेत्र में रहते हैं। संश्लेष का अर्थ होगा। तो ये देखो बहुत अभी रोचक चीजें आने वाली हैं। अब तो अभी से उद्वेलित होगा कि अभी शरीर तो क्यों नहीं बना, अभी शुरुआत हो रही है। हाँ, अभी तो शरीर की रचना हो रही है। तो अपन को ये लगेगा कि एक एक इंस्टॉलमेंट में हो रहा है कि परमाणु आए, फिर किसी ने बैठ करके उनको इकट्ठा किया, फिर वो एक आया तो रस्सी लेके आया, उसने बांध के निकला, फिर जो उसके साथ चौथी उसकी चाल बनी उससे। तो देखो क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर भी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या कहते हैं असेंबल करते हैं, हाँ, तो कंपोनेंट लाते हैं, फिर उनको पीसीबी कार्ड पे उनको लगा के फिट करते हैं, सर्किट बनाते हैं। सर्किट सुनिए करने के बाद उसकी सोल्डरिंग करते हैं। हाँ, सोल्डरिंग के बाद डिफरेंट उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये सारा प्रोसेस है। उसको बोलेंगे तो कंप्यूटर ही ना, वो लोग बोलेंगे तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही ना। जब तक असेंबल होके सारी क्रियाएं पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो फंक्शनिंग नहीं शुरू होगा। और उसके अंदर भी वो जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर में जो हार्डवेयर में जैसे चिप्स लगी हुई हैं, वो चिप्स कोडिफाइड हैं, वो चिप्स उनके अंदर में भरा हुआ है संकेत पूरा। जब तक सॉफ्टवेयर लोड नहीं करोगे तब तक वो फंक्शन ही नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये देखो जैसे कंप्यूटर की कॉम्प्लिकेटेड रचना है, हर आदमी नहीं समझ सकता कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ऐसे ही ये शरीर की रचना कैसी होती है। शरीर, ये नाम कर्म को चित्रकार का नाम दिया गया है। चित्रकार की तरह उसमें रंग भरता है कि शरीर में, शरीर तो मिल गया, आदेश मिला है कि इसको मनुष्य का शरीर दिया जाए तो दे दिया। अब मनुष्य के शरीर में भी बहुत सारे उत्कृष्ट निकृष्ट टाइप के अंग होते हैं ना, कौन सा वाला दूं, कौन सा आदेश है साहब, तो उसका कोडिफाइड आदेश मिलेगा कि इसका जो है उत्तम संगनन हो, इसकी इतनी जो लंबाई चौड़ाई हो, इस व्यक्ति की इतना वजन हो, इसके अंदर में ऐसी खूबियां हो, वो सारी अभी आने वाली। संस्थान से क्वेश्चन था यहाँ पर एक जन साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन था जी। ये कभी कभी जैसे क्या होता है कि जैसे ट्विंस होते हैं तो उनके सिर जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये कोई बंधन का उसमें अंतराय कर्म, कुछ कर्म का उसमें वो डेफिशिएंसी होती है? बिल्कुल, कर्म का रोल है, 100% रोल है। वो दोनों जीवों के बीच में देखो, बहुत सारे जीवों को ऐसी जो है इच्छाएं होती हैं, जैसे बहुत से बोलते हैं, वो आपने फिल्मों में गीत सुने होंगे,
दो जिस्म मगर एक जान है हम, आपने गाना सुना होगा ये। और वो ऐसी परिकल्पनाएं करके, ऐसे संकल्प करके जीव जाने अनजाने में वो ऐसे बन जाते हैं कि हम एक दूसरे से कभी जुदा ना हो, तो वो ऐसे जुड़े हुए अंगों वाले जीव बन जाते हैं। दो जीव जुड़े हुए सही कह रहे हो भाई साहब। लो कर लो जिसमें एक है ना, दो जिस्म अगर एक जान है तो आप घूमो फिर, दोनों जिस्म साथ साथ चलेंगे। कितनी मुश्किल से वो ऑपरेशन हम देखे होंगे। अभी कुछ दिन पहले दिखाया था डॉक्टरों ने, कैसे अलग अलग किए, दोनों सिर जुड़े हुए थे या दोनों। तो ये सब जो घटनाएं होती है जाने अनजाने, ये सब कुछ जो है ट्विंस की जैसे 4-4 5-5 हो जाते बच्चे एक साथ, ये कैसे? अब वो भी सब इसी टाइप की चीजें हैं कि जो जिनके जो भाव इस तरह के जुड़े हुए होते हैं कि मेरी यही माता हो, मैं इसी से जन्म लूं। बहुत सारे जीव कैसे कैसे भाव करते हैं, कभी अपन डिटेल में जाएंगे ना आपको ये सब मिलेगा। बहुत सारे जीव के मेरी हमारी सबकी माता यही हो, हम इसी की कोख से जन्म लें, और माँ भी यही चाहती है ये दोनों बच्चे अगले भाव में भी मेरे ही गर्भ से निकले। तो ऐसे जो निमित्त निमित्तिक संबंध मिल करके उन जीवों के वैसे ही भावों का निमित्त पा करके प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं। कोई जीव कहीं से आता है, कोई जीव कहीं से आता है। तो फिर भी देखो, दोनों जीव अगर एक ही माँ की संतान है, ट्विंस भी हुए, तब भी दोनों के भाग्य अलग अलग होंगे, दोनों के नेचर अलग अलग है ना। देखो कितना बढ़िया कर्मों का सिद्धांत है। बस हमें क्या करना है, उस सिद्धांत को समझ करके सावधान हो जाना है कि मेरे कौन से कर्मों से, कौन से चिंतन से मेरी क्या क्या दुर्दशाएं हुई हैं और आगे भी हो सकती हैं, इसका संज्ञान लेकर के बहुत सतर्कता पूर्वक अपना शेष जीवन बिताना। ये हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए गाइडलाइन है। तो देखो ये हमने यहाँ तक पढ़ा, अगला पेज पे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। संघात नाम कर्म, ये पूरी जब 97 प्रकृतियां अपन पढ़ेंगे तो अपन को बहुत आनंद आएगा कि मतलब हम तो जानते ही नहीं कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ, और इस निर्माण में मेरा सहयोग है कि नहीं है, कि कोई भगवान नाम ने वो दे दिया आपको, लाओ तुमको यही शरीर दिया जाता है, मजे करो। इस शरीर की जो रचना हुई है उसमें मेरा योगदान है या दूसरों का योगदान है? खुद तुम्हारा ही किया हुआ है, जो कुछ मेरा ही किया हुआ है। बताओ ललित जी। अपने ही किया हुआ है, किसी का योगदान नहीं है, स्वयं जीव का योगदान है। ये तो सब समझ गए जन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये समझ रहे हैं कि क्या क्या खेल खेला है हम। हाँ, किसी को अब भाई साहब की दूसरे का वो दोष नहीं दे सकते। अब कोई भी हमारा स्वाध्याय समझ गया है सब। अब आप भ्रमाण नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते आज के जन ने कर दिया मेरा ऐसा काम। हाँ, अभी तो आज के जन की वजह से मेरा हो गया है। अभी तो 3-4 प्रकृति पढ़ के ही सोच लिया कि शरीर बन गया। अभी तो ये संघात नाम कर्म भी एक इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा बाकी है अभी तो। देखो बहुत सारा बाकी। तो देखो संघात नाम कर्म पढ़ेंगे अपन। जिसके उदय में औदारिकादि शरीर छिद्र रहित एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्वपना प्राप्त करता है, उसे औदारिकादि संघात नाम कर्म कहते हैं। देखो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जो औदारिक शरीर है ना, ये छिद्र का अर्थ ये रोमकूप मत समझ लेना कि छेद तो होते हैं और आप मना कर रहे हो। रोमकूप की बात नहीं है। बात ये है कि वो जो शरीर है ऐसा उसमें नहीं होता कि यहाँ तो इतना शरीर, उसके बाद पूरा गैप आ गया है गिरो, और फिर उसके बाद शरीर के स्कंद शुरू हुए, फिर एक गैप आ गया, एक गोला एक शून्य बना हुआ है, फिर से आ गया। ऐसा नहीं होता। वो एक हाथ के अंदर एक होल पाया जाए। हाँ, एक होल हो जाए में एक होल हो, थ्रू एंड थ्रू होल हो जाए। तो ऐसा जो है वो कल्पना मत करना, इसलिए उन्होंने लिखा है। इसके लिए भी विशेष कर्म है जो ऐसे होल नहीं होने देता। टुकड़ों में नहीं होता शरीर है, तो लिखा हुआ है ना, टुकड़ों में नहीं होता, सिर्फ टुकड़ों में नहीं होता शरीर। हाँ बिल्कुल, टुकड़ों में नहीं मतलब उसके अंदर छेद नहीं होते। जैसे इसमें लिखा है ना, एक क्षेत्रावगान रूप से एकत्वपना। नहीं वो देखो दोनों बात सही है, क्षेत्र नहीं होना, और जो बाबू जी कह रहे हैं वो भी है कि जब आपका हाथ इस तरह से जोड़ा गया था कि कभी भी निकाल के आपने दूसरे को दे दिया, ले भाई तेरा हाथ काम नहीं कर रहा, ये मेरा ले जा, कल वापस कर देना, लगा ले अपने है ना। ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला जिसके उदय में औदारिकादि शरीर छिद्र रहित का अर्थ ये भी समझना,
एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्वपना प्राप्त करता है, वही तो मैं कह रहा था साहब। उसे औदारिकादि संघात नाम कर्म कहते हैं। शरीर के नाम के अनुसार ही ये 5 संघात नाम कर्म है। जैसे औदारिक वाला है तो औदारिक संघात नाम कर्म, वैक्रियक संघात नाम कर्म, आहारक संघात नाम कर्म, तेजस संघात नाम कर्म और कार्माण संघात नाम कर्म। इनकी वजह से वो होमोजेनिटी बनी रहती है। अरे देखो ये सारी जो क्वालिटी है, अपन को तो बना बनाया शरीर दिखाई देता ना, इसलिए अपने को नहीं पता कि इसमें क्या क्या कलपुर्जे लगे हैं और कौन सी ताकत के लिए लगे हैं, कौन सी शक्ति उसमें काम कर रही है। ये सारी चीजें अपन को खोल खोल के बताया जा रहा है। जब हम डिसमेंटल करते ना शिप का, जहाज का डिसमेंटल करते तब मालूम पड़ता है इसमें क्या क्या लगा था। उसकी अलग इंजीनियरिंग होती है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग। सर इसमें एक प्रश्न आता है, जी ये 5वां है कर्माण संघात नाम कर्म। हाँ तो जो कर्माण शरीर है हाँ वो तो ऑटोमेटिकली वो जो स्पंदन होता है आत्मा का, उसमें जाके वो जो कर्म आपके 7 कर्म बंधे वो जाके कर्माण शरीर बन के चिपक जाते हैं। तो उसमें ये संघात नाम कर्म क्या रोल प्ले करता है? ये शरीर उसमें होल होने वाली क्या बात है? नहीं, होल नहीं, होल तो इसमें भी नहीं है। अपन बिना होल की बात करिए ना। नहीं, जिसमें लिखा है ना छिद्र, एक क्षेत्र होगा एकत्वपना, तो कर्माण शरीर में तो एकत्वपना वैसे ही रहता है। सभी में रहता है। इसमें क्या लिखा है? छिद्र रहित एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्वपना। देखो एक होमोजीनियस होता है जो आत्मा है, जैसे मोनोलिथिक होमोजीनियस। यस, मोनोलिथिक जैसे एक ही चट्टान से बना हुआ है, कोई जोड़ नहीं हो, कोई उसमें वो समझ में आ गई बात। वो कर्माण शरीर तो उसी से चिपक जाता है, होमोजेनियस। नहीं, चिपकता विपकता तो उससे वो व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से। लेकिन जो कर्माण शरीर की जो रचना होती है वो जैसे बाकी शरीरों की रचना होती है वैसी ही रचना कर्माण शरीर की समझना। खाली उसमें भेद क्या है कि वो अत्यंत डेंस होता है। जैसे दूसरे शरीरों की जो रचना होती है उसमें उतनी डेंसिटी नहीं होती। सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो है, पास परमाणु वाला अत्यंत सूक्ष्म शरीरों अचकरणों वाला जो है वो कर्माण शरीर कहलाता है। बाकी शरीरों में जो जो चीज पाई जाती है वो उस कर्माण शरीर में भी पाई जाएगी। उसमें चिपकने की बात नहीं है। अपन को ऐसा नहीं समझना है कि वो आत्मा के अंदर प्रवेश कर गया। उस क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं उतने ही क्षेत्र में वो कर्माण परमाणु रूपी शरीर जो है वो बना रहता है, वहां पे उसकी उपस्थिति पाई जाती है। ऐसा वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर कि पाई जाती है। तो उसमें छिद्र वाली बात कहाँ से आ जाएगी? नहीं, छिद्र तो उसमें भी नहीं। क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो पूरे शरीर में, जिस तरह का भी शरीर बना हुआ है, सब जगह फैले हुए हैं। तो एक्चुअली प्रॉपर समझ में आया नहीं सर, एक्चुअली संघात नाम कर्म नहीं आया तो अपन कल पढ़ेंगे इसको, जैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो छिद्र रहित लिखा है, छिद्र सहित कहीं नहीं लिखा भाई साहब। छिद्र रहित बोल रहा हूँ। हाँ, तो बाकी जो शरीर को आपने कल्पना कर लिया कि छिद्र रहित का अर्थ क्या है, तो ऐसी कल्पना आप कर्माण शरीर में क्यों नहीं कर सकते? वो कर्माण शरीर ही उसी आत्मा के शरीर के बराबर ही है, और औदारिक शरीर वही है, और कर्माण शरीर भी है। सबका वॉल्यूम तो बराबर ही है ना सबका। मतलब वो थोड़ा जो कम, जैसे ग्रेन है, होमोजेनियस समझ लीजिए एक तरीके से। जैसे आत्मा है ऐसे उसी प्रकार से समझेंगे तो समझ आ जाएगी। आत्मा को अलग करो। जैसे औदारिक शरीर आदि की आपने कल्पना की ना, औदारिक शरीर जैसे वो कम डेंस है, उनमें एक ही जगह में जो है कम परमाणु है। वहां कर्माण शरीर में एक ही उतने ही स्पेस में वॉल्यूम में बहुत ज्यादा परमाणु है। बिल्कुल इतनी फर्क है, बाकी सब संरचना एक जैसी। ठीक, तो कल और बता देना अच्छी तरीके। कल अपन एक दूसरे से संघात करेंगे इस बारे में। जो दूसरा छेद करेंगे। सबको समझ में आया होगा, तो अपन कोशिश करेंगे। देखो और भी समझ में आएगा आगे। समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करें जरा सभी खड़े होके जिनवाणी की स्तुति किया करें कृपा करके। बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े होके जिनवाणी स्तुति खड़ा करें प्लीज। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।